Very good morning, dear students of English literature. Welcome to my YouTube channel and video class Infotainment with पाल सर। तो आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ नावल, दैट इज़ एपिस्टोलरी नावल। एपिस्टोलरी नावल्स डी स्टूडेंट्स वो नावल्स होते हैं जो जिनका डेवलपमेंट पत्र के थ्रू होता है। मान लो कोई करेक्टर है, मेन करेक्टर है, वो पत्र व्यवहार कर रहे हैं, उन पत्र व्यवहार के माध्यम से एक कहानी या प्लॉट जो है वो आगे बढ़ता है। तो आइए एक छोटा सा शॉर्ट नोट है, इसे करते हैं। इपिशल, इपिशल वर्ड से लिया गया है, एपिस्टोलरी। इपिशल मीन्स ए लेटर और रिटन कम्युनिकेशन या लिखित कोई संचार, कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो इंसानों के बीच में जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, पत्र के माध्यम से कह लो, उसको एपिसल कहते हैं। सो इसलिए ए नोवेल बेस्ड ऑन लेटर्स, इसलिए जो पत्रों पर जो आधारित नोवेल होता है, इज कॉल्ड एन एपिस्टोलरी नोवेल। द स्टोरी ऑफ दिस नोवेल, इस तरह के नोवेल की कहानी, डिवेल्प्स थ्रू ए सीरीज ऑफ लेटर्स रिटन बिटवीन करेक्टर्स, इसलिए विभिन्न करेक्टर्स के बीच में जो पत्र एक्सचेंज किए जाते हैं, पत्र लिखे जाते हैं, उनके माध्यम से कहानी डेवलप होती है। दिस काइंड ऑफ नॉवल वॉज मेड फेमस बाय रिचर्डसन्स नॉवल पामेला। पामेला नॉवल हुआ है एक हेनरी रिचर्डसन का। इसके नॉवल के माध्यम से ये एपिस्टोलरी नॉवल बहुत मशहूर हुआ था। और रिचर्डसन आपको पता ही है, जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स है, उसमें इसका योगदान होता है हेनरी फील्डिंग के साथ, जैसा हमने लास्ट टाइम भी किया था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी, इस नॉवल की जो पहली कहानी है, फर्स्ट हाफ जो उसका है, यानी फर्स्ट 50%, द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस नॉवल इज बेस्ड ऑन द लेटर्स एक्सचेंज्ड बिटवीन पामेला एंड हर पेरेंट्स। ये पामेला हीरोइन है इस नॉवल की। तो यह अपने पेरेंट्स को जो पत्र लिखती है, उसके माध्यम से इस नॉवल की कहानी का जो फर्स्ट हाफ है वो पत्र के माध्यम से कवर होता है। आगे नॉवल है जेन ऑस्टिन, ये 18th सेंचुरी नॉवलिस्ट है। इसका नॉवल है प्राइड एंड प्रिजुडिस, इज नॉट ए फुल्ली एपिस्टोलरी नावल, ये पूर्णतया तो एपिस्टोलरी नावल नहीं है। येट इट कंटेन्स एन अनयूजुअल नंबर ऑफ लेटर्स, अनयूजुअल असामान्य नंबर है नॉवेल्स के, मतलब लेटर्स के बहुत ज़्यादा लेटर लिखे जाते हैं। एंड सम ऑफ देम प्ले ए क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट। ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नॉवल है, इसकी जो प्लॉट, जो मुख्य कहानी है, इसके विकास करने में जो अनविजुअल नंबर ऑफ लेटर्स हैं, उनमें कुछ एक लेटर्स का योगदान है। यानी इसका भी प्लॉट जो है वो लेटर्स के माध्यम से डेवलप होता है। अब बात करते हैं मॉडर्न यूसेज की, कि मॉडर्न इसका यूज़ क्या है। द टर्म एपिस्टोलरी नॉवल इज़ नाउ एक्सटेंडेड टू, ये इसका विस्तार हो गया, टू इंक्लूड नॉट ओनली लेटर्स बट आल्सो डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। जो और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रिंट मीडिया के, उनको भी अब शामिल किया जाने लगा है। अब केवल लेटर्स ही नहीं है, यानी एपिस्टोलरी नावल उस नावल को नहीं कहा जा सकता आज के टर्म में, आज के टाइम में, आज के यूसेज में, जो नॉवल लेटर्स के थ्रू डेवलप होते हैं, जबकि जिनमें डायरी एंट्रीज हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग हैं, या अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक प्रिंट मीडिया के, उनसे जो कहानी डेवलप होती है उसको भी एपिस्टोलरी नॉवल बोला जाता है। एक नावलिस्ट है ब्रेम स्टोकर, इसका एक नॉवल है ड्रूकुडा, 1897 में लिखा गया। तो यूजेज नॉट ओनली लेटर्स एंड डायरी बट आल्सो डिक्टेशन मशीन्स, जिस मशीन से डिक्टेट किया जाता है, बोला जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, वो मशीन है। एंड न्यूज़पेपर अकाउंट्स, और न्यूज़पेपर के अकाउंट्स जो हैं, डिटेल्स हैं, उनको भी शामिल किया गया है इसमें। ड्रूकुडा नॉवल जो 1897 में ब्रैम स्टोकर का था, इसको भी एपिस्टोलरी नॉवल बोला जाता है। इन मॉडर्न लिटरेचर में शोल बिल्लो का नॉवल है हरजोग, जो 1964 में लिखा गया, इज लार्जली रिटन इन लेटर फॉर्मेट, वो लेटर फॉर्मेट में है पूर्णतः। दीज आर बोथ रियल एंड इमेजिन्ड लेटर, इसमें कुछ इमेजिनरी लेटर भी हैं और कुछ उसमें रियल लेटर्स भी हैं। रिटन बाय द हीरो मोजिस ई हरजोग टू फैमिली मेम्बर्स, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को लेटर लिखता है, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं और सेलिब्रिटीज़ को लिखते हैं। तो ये पूरा लेटर फॉर्मेट में है। 1964 का इसका मॉडर्न आप नावल कह सकते हो। तो यह इस टर्म को यूज़ कर रहा है। तो ये छोटा सा नोट था, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और वैसे भी इंग्लिश लिटरेचर की नॉलेज के लिए आपकी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, थोड़ी आउटलाइन नॉलेज के लिए।
और इसका मैटर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।